और अगर घर से बाहर जाना चाहते हो किसी समस्या को लेके, तो जरूर वो समस्या को लेके गुरु तक जा सकते हो। क्योंकि मैं अभी श्रृंगेरी के जो दक्षिणामनाय शारदा पीठ के शंकराचार्यों के आशीर्वचनों को पढ़ रहा था, तो महास्वामी जी कहते हैं कि गुरु किसको कहा जाए। बहुत सुंदर लगा मुझे ये बात, क्योंकि हर आदमी खुद को महान बनाने में लगे हुए हैं, हर संत खुद को ही महत्वपूर्ण संत बताने में लगे हुए हैं, और हर स्वयं कोई सर्वोत्तम ज्ञानी बताने में लगे हैं। महापुरुष शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि आप आजकल देखते हो कि एक जमाने में ऋषि मुनि झोपड़े में रहते थे। अब मैं झोपड़े में रहूं, उस जमाने में लाइव का कोई जमाना नहीं था, उस जमाने में कोई टेलीकास्ट हो नहीं सकता था। आज टेलीकास्ट भी होता है तो पंडाल चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि गुरु उसको कहिए जो आत्म तत्व को समझ चुका हो। किसको गुरु कहें? आत्म तत्व को समझ। हाँ, आप किसी गुरु के पास चमत्कार देख के, उनके जीवन की शैली देख के मत जाना। मैं आज निवेदन करता हूँ, शंकराचार्य महापुरुष कह रहे हैं, आप उसी स्केल पर, उसी स्तर पर गुरु को ढूंढना। जीवन में गुरु दो ही प्रकार से सर्वोत्तम होते हैं। देखो भाई, हिमालय में कितने ही आत्म तत्व प्राप्त महापुरुष हैं। गुफाओं में, कंदराओं में आप जाओगे, बहुत सारे ऐसे साधक मिलेंगे जो योग साधना से स्वयं को परिपूर्ण कर लिए हैं। वो आपको किस काम के महाराज? तो शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि गुरु उसको कहिए जो स्वयं को जान चुका हो। अब आप नीचे बैठे हो, संसार की माया में पड़े हो कि आत्म तत्व को जान चुके हो, तो गुरु ऐसे पकड़ो जो आपके पास नहीं है, जो उनके पास हों, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हों। दूसरा, आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति तो जंगल में, गुफाओं में बहुत होंगे, लेकिन भक्त खुद का भी कुछ सोचेगा ना। तो गुरु वो है जो अपने शिष्यों का कल्याण चाहते हो, अपने भक्तों का कल्याण चाहते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी शब्द मेरा कहता ही नहीं, शास्त्रों का, गुरुओं का, परंपरा की बात ही मैं करता हूं। मैं अपनी बात तो करता ही, मेरे पास क्या है जो मैं बोलूंगा? बोलना वही है जो शास्त्र बोलता है। तो मैं आपको यही सिखाता हूं कि कभी गुरु आपको अपने गुरु में योग्यता देखनी, वैसे तो शिष्य को गुरु बनाने के बाद योग्यता नहीं देखनी चाहिए, लेकिन कभी गुरु की योग्यता के बारे में सोचना हो तो गुरु आत्मज्ञानी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आत्मज्ञानी। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, ये समझना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा में स्थित रहने का पूरा ज्ञान जिसमें आ गया, वो आत्मज्ञानी को गुरु बनाए। दूसरा, जो अपने शिष्यों का कल्याण ही एकमात्र अब जीवन का उद्देश्य हो, वो सदगुरु को पकड़ेंगे तो आपका कल्याण उन्हीं से होगा। किनसे? हाँ, सदगुरु कैसे हैं? सदगुरु आपके डोर को पकड़ के रखते हैं, कहीं कट न जाए, क्या न हो जाए। हाँ, हमारे पंजाबी में कहते भी हैं, सदगुरु में तेरी पतंग हवा विच उड़ते जावांगा, बाबा डोर हते कट्टी न जाए, कट्टी जावांगा। गुरुदेव, मैं वो बहुत ऊपर उड़ना चाहता हूँ, लेकिन रास्ते में कहीं पेड़ हैं, कहीं पौधे हैं, कहीं कांटे हैं, मेरे डोरे को काट सकते हैं। आपकी कृपा से ही मैं उड़ सकता हूँ। संसार में जो बहुत उड़ता है, अंत में समझ ही लेता है कि संसार का सभी उड़ान बेकार है, लेकिन वो समझ आए जब तक तो बुढ़ापा आ जाता है ना मेरे भाई। बूढ़ों को पूछो अभी के उड़ो, बहुत कर लिया महाराज, अब क्या करना है। जवान को गुपचुप बैठने बोलो, अब कैसे गुपचुप बैठूं महाराज, मेरे मनोरथ पूर्ण होने हैं। उम्र नचाता है, क्या नचाता है? उम्र।
ज्ञान चाहता है, उमरना चाहता है गुरुदेव। लेकिन अगर गुरु आपके आत्मज्ञान देने वाले और आपका कल्याण चाहने वाले अगर हो गए तो आप कुछ भी उनके पास लेके जाओ, संसार की व्यवस्था के लिए संसार है, वो जो गुरु जान चुके हैं, अंत में संसारिक व्यवस्था को सुधारते सुधारते आपको भी सुधार देंगे सतगुरु महाराज। जय गुरुदेव। क्या कर देंगे? सुधार देंगे। हाँ, आपको सुधारना जिस गुरु का काम हो उसी गुरु को पकड़ना, आपकी मर्जी जो चलती हो उस गुरु को नहीं पकड़ना। आप कैसे होशियार हो, जहाँ आपकी बात की सुनवाई होती है उधर जाओगे कि नहीं? जाएंगे। आप कहाँ जाओगे? जहाँ बात की सुनाई। जहाँ मेरी बात की सुनवाई होती है महाराज, मैं वहाँ जाता हूँ। तेरी बात की सुनवाई होती है वहाँ अगर जाएगा, वो कुगुरु भी हो सकता है, गलत गुरु भी हो सकता है। शास्त्र के सिद्धांतों को तेरे जीवन में आचरण में ले आए, वो गुरु के पास जाएगा तो एक दिन जब बुलावा आएगा, वो बुलावा तेरा स्वर्ग का ही होगा, मोक्ष का ही होगा, नरकगामी कभी नहीं बन पाएगा। जय गुरुदेव। सदगुरु के चरण में जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए? सतगुरु के सदगुरु के चरण तो में। ऐसे जितने गुरु हुए उनको प्रणाम करके